हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं लेकर आई एक और दिवाली स्पेशल रेसिपी जो है शंकरपारे की रेसिपी। इसे बनाना बहुत ही आसान है और इसका टेस्ट भी एकदम लाजवाब लगता है। तो इस वीडियो में मैंने सारे टिप्स बताए जिससे शंकरपारे फर्स्ट टाइम में बहुत ज्यादा टेस्टी और क्रिस्पी बनते हैं। तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए और साथ ही मैंने यहाँ पे मेजरमेंट भी एकदम सही से बताया जिससे आपके शंकरपारे बहुत ज्यादा टेस्टी बनेंगे। तो आप इसे इस दिवाली में जरूर ट्राई करें। तो चलिए आप फटाफट शंकरपारे बनाना शुरू कर देते हैं। टेस्टी एंड खस्ता शंकरपारे बनाने के लिए और यहाँ पे मैंने लिया है 1 कप घी, साथ में ही लिया है 1 कप चीनी और यहाँ पे मैंने लिया है 1 कप दूध। तो यहाँ पे हमें तीनों की क्वांटिटी एक समान रखनी है। आप चाहे तो यहाँ पे मेजरिंग कप ले सकते हैं या फिर कोई भी कटोरी ले सकते हैं। उससे यहाँ पे हमें सारी चीजों को एक समान माप लेना है। तो अब चलते हैं अगले प्रोसेस में। तो यहाँ पे मैंने एक पॉट लिया है, इसे अच्छे से गर्म कर लेते हैं और इसमें हम डाल देते हैं दूध और साथ में ही डाल देते हैं चीनी और इसके बाद इसमें हम डाल देते हैं घी। तो यहाँ पे हमें तीनों को एक साथ ही डाल देना है और यहाँ पे मैंने मीडियम फ्लेम रखा है। तो अब हम यहाँ पे इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और इसे मीडियम फ्लेम पे एक उबाल आने तक पका लेते हैं। तो हमें यहाँ पे इसे ज्यादा नहीं पकाना है, बस इसमें अच्छे से उबाल आ जाए इतना ही हमें यहाँ पे पका लेना है। शंकरपारे बनाना बहुत ही आसान है और दिवाली में हर एक जन शंकरपारे बनाते ही है। तो शंकरपारे की एकदम आसान रेसिपी आज मैं लेकर आई हूँ। तो आप इस तरीके से शंकरपारे एक बार बनाकर जरूर ट्राई करें, आपको ये बहुत पसंद आ जाएगा और साथ ही साथ ये बहुत कम समय में भी बनता है। तो यहाँ पे मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो इसे मीडियम फ्लेम पे अच्छे से उबाल आने तक पका लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे एक अच्छा सा उबाल आ चुका है। तो यहाँ पे मैंने इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर लिया है और यहाँ पे चीनी, दूध और घी अच्छे से मिक्स हो चुका है। तो हमें यहाँ पे इसे इतना ही पका लेना है। अब हम यहाँ पे गैस को बंद कर देते हैं और इसे थोड़ा सा ठंडा कर लेते हैं, यानी गुनगुना कर लेना है। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने गैस को बंद कर लिया है और इसे अच्छे से ठंडा कर लेते हैं। हमें तब तक ठंडा कर लेना है जब तक यहाँ पे ये जो मिक्सचर है थोड़ा सा गुनगुना रहे। यहाँ पे मैंने लिया है मिक्सिंग बाउल। अब इसमें हम डाल देते हैं मैदा। तो सबसे पहले हम इसमें डाल देते हैं 2 कटोरी मैदा। जिस कटोरी से हमने सारे चीजों का माप लिया था उसी कटोरी से यहाँ पे मैंने 2 कप मैदा डाल दिया है और इसमें हम डाल देते हैं आधी छोटी चम्मच इलायची पाउडर। इलायची पाउडर डालने से इसका खुशबू और टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है। और साथ ही डाल देते हैं 1 पिंच नमक। जब भी हम मीठा बनाते हैं तो इसमें थोड़ा सा नमक डाल देना है, इससे इसका टेस्ट और भी निखर के आ जाता है। तो अब हम यहाँ पे इन सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं ताकि ये सारी चीजें एक साथ परफेक्टली मिक्स हो जाए। तो यहाँ पे मैंने स्पून से इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है और साथ ही हमारा जो मिक्सचर है वो भी हल्का गुनगुना हो चुका है। तो हमें यहाँ पे याद रखना है कि जो मिक्सचर है उसे हमें यहाँ पे गुनगुना ही डाल देना है। तो यहाँ पे मैंने सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब बारी आती है इसमें मिक्सचर डालने की। तो हमें इस बात का याद रखना है कि मिक्सचर डालते समय वो मिक्सचर यहाँ पे हल्का गुनगुना ही होना चाहिए, ज्यादा गर्म या फिर ज्यादा ठंडा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे ये जो मिक्सचर है वो हल्का गुनगुना है। तो इसमें यहाँ पे मैं थोड़ा डाल देती हूँ। तो यहाँ पे मैं 3 बैचेस में डाल देती हूँ। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे थोड़ा सा मिक्सचर डाल दिया है, इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने हाथ से मिक्स कर लिया है, आप चाहे तो स्पून से भी कर सकते हैं और इसे अच्छे से गूंद लेना है। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने जितना आटा था और जितना मिक्सचर डाला था उसे यहाँ पे मैंने अच्छे से गूंद लिया है। अब हम यहाँ पे फिर से मिक्सचर डाल देते हैं। तो हम यहाँ पे फिर से आधा मिक्सचर डाल देते हैं और यहाँ पे हम फिर से 1 कप मैदा डाल देते हैं और इसे यहाँ पे हमें अच्छे से गूंद लेना है। जो बचा हुआ मिक्सचर है इसे पूरा डाल देते हैं और फिर से इसके ऊपर हम डाल देते हैं 1 कप मैदा। तो यहाँ पे मैंने टोटल 4 कप मैदा का इस्तेमाल किया है। जिस कटोरी से सारी चीजों को माप लिया था उसी कटोरी से यहाँ पे मैंने 4 कप मैदे का इस्तेमाल कर लिया है। अब हम यहाँ पे फिर से 1 कटोरी मैदा डाल देते हैं और इसे अच्छे से गूंद लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने टोटल 5 कटोरी इतना मैदा डाल दिया है। अब हम यहाँ पे इसे अच्छे से गूंद लेते हैं। तो यहाँ पे हमें थोड़ा सा टाइट ही गूंद लेना है, यानी थोड़ा सा हार्ड ही आटा गूंद कर तैयार कर लेना है। ज्यादा सॉफ्ट आटा नहीं गूंदना है। जैसे आप नॉर्मली चपाती के लिए गूंदते हैं ना, उससे थोड़ा सा ही कड़क आटा गूंद कर तैयार कर लेना है। थोड़ा सा कड़क आटा रहता है तो इसके शंकरपारे बहुत ज्यादा टेस्टी और इसके बहुत ज्यादा लेयर्स बनते हैं। तो इसलिए यहाँ पे हमें याद रखना है कि जो आटा है इसे थोड़ा सा ही टाइट रखना है। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने आटे को अच्छे से गूंद लिया है और यहाँ पे आप देख सकते हैं ना कि जो आटा है इसे मैंने यहाँ पे थोड़ा सा टाइट ही रखा है, जिससे हमारे शंकरपारे बहुत ज्यादा खस्ता बनते हैं और बहुत ज्यादा लेयर्स बनते हैं। तो यहाँ पे हमारे ये आटा अच्छे से गूंद कर तैयार है। अब हम यहाँ पे इसकी लोई बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने इसे 5 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है। तो आप चलते हैं शंकरपारे बनाने के प्रोसेस में। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने एक लोई लिया है, इसे हम अच्छे से रख देते हैं चकना के ऊपर। अब हम यहाँ पे इसे अच्छे से बेल लेते हैं। तो हमें यहाँ पे इसे थोड़ा सा मोटा ही बेल लेना है। जितना हमें यहाँ पे मोटा बेलना वो यहाँ पे मैं आपको आगे दिखा देती हूँ। तो हमें यहाँ पे इसलिए मोटा रखना है क्योंकि जब हम इसे फ्राई करते हैं तो इसके लेयर्स बहुत ज्यादा दिखते हैं और बहुत ज्यादा क्रिस्पी भी दिखता है। तो इसलिए यहाँ पे हमें इसे थोड़ा सा मोटा ही रखना है।
तो यहाँ पे जैसे ही बेलते समय आपको साइड में क्रैक दिखते रहेंगे, तो यहाँ पे आपको घबराने की जरूरत नहीं। ये जो एंड्स है इसे हम निकालने वाले हैं। तो यहाँ पे हमें इसे अच्छे से बेल लेना है। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने इसे अच्छे से बेल लिया है। तो कितना मोटा है यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे हमें इस तरीके से इसे थोड़ा सा मोटा ही रखना है। तो याद रहे कि हमें यहाँ पे इसे ज्यादा पतला नहीं बेलना है। तो अब हम यहाँ पे इसे कट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम इसके किनारे को जो क्रैक गया हुआ पार्ट से इसे निकाल लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने इस तरीके से सारे एंड्स को निकाल दिया है। तो अब हम यहाँ पे इसे वर्टिकली कट लगा देते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने 1 इंच जितना अच्छे से कट लगा दिया है। आपको जितना छोटा या बड़ा शंकरपारा चाहिए आप उस अकॉर्डिंग इसे कट कर सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने 1 इंच के अंतर के ऊपर अच्छे से कट लगा दिया है। अब हम यहाँ पे इसे थोड़ा सा क्रॉस कट लगा देते हैं ताकि हमारे जो शंकरपारा है थोड़ा सा डायमंड शेप में कट हो जाए। तो यहाँ पे मैंने चकना को थोड़ा सा घुमा दिया है और इसे इस तरीके से यहाँ पे मैंने इसे कट कर लिया है ताकि ये दिखने में थोड़ा सा डायमंड शेप दिखे। आपको डायमंड शेप देना है या फिर आपको स्क्वायर शेप देना है, आप अपने पसंद के हिसाब से दे सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने फिर से इसे वर्टिकली 1 इंच इतना कट कर दिया है ताकि ये दिखने में और भी टेस्टी और एकदम बढ़िया दिखे। तो यहाँ पे मैंने इस तरीके से इसे अच्छे से कट कर लिया है और दिखने में भी ये बहुत ज्यादा टेस्टी दिखने लगा है और बहुत ही परफेक्टली दिखने लगा है। तो अब हम यहाँ पे इसे लूज कर लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं ना कि कितना परफेक्टली और कितना सही से कट हो चुका है और इसकी थिकनेस भी एकदम परफेक्ट है। तो इसे हम अच्छे से लूज कर लेते हैं। उसके बाद इसे एक प्लेट में रख देते हैं। तो हमें यहाँ पे इसी तरीके से सारे लुई के शंकरपारे को कट कर लेना है। उसके बाद ही इसे अच्छे से फ्राई कर लेना है। तो हमें यहाँ पे इसे तुरंत फ्राई नहीं करना है, इसे 1-2 मिनट के लिए ऐसे ही सुखाने के लिए रख देना है। जैसे ये थोड़ा सा ड्राई बनता है तो इसके लेयर्स तलने के बाद और भी बढ़िया दिखते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने इसे एक प्लेट में अच्छे से रख दिया है। तो आप चलते हैं इसे फ्राई करने के प्रोसेस में। तो यहाँ पे मैंने तेल को अच्छे से गर्म कर लिया है मीडियम फ्लेम पे। तो हमें यहाँ पे फ्लेम को मीडियम ही रख देना है और इसमें हम डाल देते हैं शंकरपारे। तो यहाँ पे हम सावधानी से डाल देना है और इसे हमें लो टू मीडियम फ्लेम पे अच्छे से फ्राई कर लेना है तब तक जब तक इसके ऊपर बढ़िया सा गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए। तो हमें यहाँ पे इसे ज्यादा डार्क नहीं करना है, बस इसके ऊपर हल्का गोल्डन कलर आ जाए तभी हमें इसे निकाल देना है। तो ये देखिए यहाँ पे 1 मिनट हो जाने के बाद इसे एक बार मैंने स्पून से मिक्स कर लिया है और यहाँ पे आप देख सकते हैं ना कि इसके ऊपर कितना बढ़िया सा प्यारा कलर आ चुका है। तो इसे हम फिर से थोड़ा सा फ्राई कर लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे ये अच्छे से फ्राई हो चुका है। अब हम यहाँ पे इसे एक प्लेट में निकाल देते हैं। तो हमें यहाँ पे इसे ज्यादा डार्क नहीं करना है क्योंकि ये थोड़ा सा ठंडा हो जाने के बाद इसके ऊपर और थोड़ा सा कलर आ जाता है। तो यहाँ पे ये परफेक्टली फ्राई हो चुका है। तो इसे हम एक प्लेट में निकाल देते हैं और इसी तरीके से हम यहाँ पे सारे शंकरपारे को अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। तो हमें यहाँ पे याद रखना है कि लो टू मीडियम फ्लेम पे इसे अच्छे से फ्राई कर लेना है और जब तक इसके ऊपर हल्का ब्राउन कलर आ जाता है तो इसे बाहर निकाल देना है। तो इस तरीके से हमें यहाँ पे शंकरपारे को अच्छे से फ्राई कर लेना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो शंकरपारा है इसके ऊपर कितना बढ़िया सा लेयर आ चुका है और ये दिखने में भी एकदम परफेक्टली एकदम फुला फुला दिखने लगा है। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने सारे शंकरपारे को अच्छे से फ्राई कर लिया है और यहाँ पे आप देख सकते हैं ना कि इसके लेयर्स कितने परफेक्टली और कितना बढ़िया दिखने लगे हैं। तो यहाँ पे मैं आपको एक तोड़ के भी दिखा देती हूँ कि ये अंदर से कितना क्रिस्पी और कितना परफेक्टली बन चुका है। तो ये देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं ना कि तोड़ने के बाद ये एकदम परफेक्टली एकदम सॉफ्ट एकदम परफेक्ट दिखने लगा है और इसका टेस्ट तो एकदम लाजवाब लगता है। तो आप इसे इस दिवाली में एक बार बनाकर जरूर ट्राई करें। तो इस तरीके से यहाँ पे हमारी ये सिंपल और फटाफट बनने वाली शंकरपारे की रेसिपी बनके तैयार है। आप इसे एक बार बनाकर जरूर ट्राई करें।